भगवान द्वारिका चले गए, साथ में अर्जुन को लेकर गए थे। आज पूरे 7 महीने हो गए, अर्जुन नहीं आया। धर्मराज चिंतित हैं, भीम अर्जुन नहीं आया। नहीं आया तो कोई सूचना भिजवानी चाहिए थी। और भीम न जाने मुझे क्यों अपशकुन बहुत दिनों से दिख रहे हैं। हमने एक गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखा। मैं मंदिरों में जाता हूं तो देव प्रतिमाएं मंदिरों में रोती हुई हमको दिखाई देती हैं। उच्छल तारा उदय होने लगा है। इतने सारे अपशकुन हमको दिखलाई पड़ रहे हैं। भीम अर्जुन क्यों नहीं आया? नहीं आना था तो संदेश क्यों नहीं भिजवाया? अर्जुन ठीक तो है, द्वारिकाधीश ठीक तो है, साथ ले गए थे, हुआ क्या? और तभी सामने से अर्जुन आता हुआ दिखलाई पड़ा। अर्जुन का चेहरा मलिन, उदासीन। धर्मराज ने कहा, अर्जुन तुम चेहरा क्यों लटका है? तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? ये उदासीनता, ये मलिनता तेरे चेहरे पर क्यों है? क्या तेरा छात्र धर्म कलंकित हो गया? क्या किसी शरणागत की रक्षा करने में तू विफल हो गया? क्या किसी अगम्या स्त्री के साथ तूने गमन कर लिया? क्या किसी अबद्ध को तूने मार दिया? बोलता क्यों नहीं है? गौ की रक्षा करने में तू विफल हो गया क्या? ये सब धर्म के लक्षण है बंधु। और जब कुछ नहीं बोला तो अंत में धर्मराज ने भी पूछा, सुनो, द्वारिकाधीश ठीक से हैं? अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ द्वारिकाधीश का नाम सुनते ही अर्जुन धड़ाम से गिर गया। भैया, उस प्यारे प्रभु के प्यार से हम सदा सदा के लिए वंचित हो गए। कुंती मां खड़े खड़े मानो पत्थर हो गई। द्वारिकाधीश अब हम सब की आंखों से चले गए। भैया, जब तक वो थे तब तक न जाने कोई महिमा समझा कि नहीं, लेकिन अर्जुन आज कैसा निरीह हो गया। वही अर्जुन, वही गांडी, वही बाण जिसने महाभारत के युद्ध को जीत लिया, आज बिना गोविंद के भीलों के साथ युद्ध में मैं हार गया। भैया, मुझे लगता है अर्जुन में कोई बल नहीं था, बल तो मेरे गोविंद में था। वो जाने न जाने कब किसको बलवान कर दे, कब किसको दुर्बल कर। अर्जुन फूट के रोने लगा। सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बंधु माताओं, कुंती मां, 2 महापुरुष दर्शन करा देता हूं आप, जिन्होंने भगवान के वियोग को क्षण भर भी सहन नहीं किया, नहीं सहन कर पाए। त्रेता में रामावतार में महाराज दशरथ और द्वापर में कुंती मां। जैसे ही सुने महाराज दशरथ राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। और कुंती मां भी योग अग्नि प्रकट करके योग मार्ग से गोविंद के चरणों में पहुंच गई। और पांडवों ने परीक्षित का राज्याभिषेक किया, परीक्षित को राज्य सौंपा और पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित को राज्य मिला। और बंधु माताओं,
परीक्षित एक दिन अपने राज्य में निकले भ्रमण के लिए। एक गाय और एक बैल आपस में बात करते हुए रोते हुए जा रहे थे। इनके पीछे एक दुष्ट, एक निर्दयी दुष्ट पड़ा हुआ था। परीक्षित महाराज ने विचार किया कि ये कौन दुष्ट है जो मेरी गौ माता पर अत्याचार कर रहा है। जिन गौ माता के लिए भगवान गोपाल बनकर इस धराधाम पे आए मेरे द्वारिकाधीश, उन गायों की देश में ये अत्याचार कौन है? परीक्षित जी समझ गए, ये गाय कोई और नहीं, ये धरणी है, और ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म है। और ये जो दुष्ट पीछे पड़ा है ये कोई और नहीं है, यही साक्षात कलयुग है। निकाला तलवार मारने के लिए, तुझे मार दूंगा। कहे नहीं, क्षमा करो महाराज, मत मारो, मेरी बात तो सुन लो। वैसे तो मैं दोषों का भंडार हूं, मेरा नाम कलयुग है, लेकिन मारो नहीं। एक गुण है मेरे भीतर, यस्य नास्ति तपसा यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। मेरे अंदर एक ही गुण है, क्या? अन्य युगों में तपस्या से जो मिलता होगा परिणाम, यज्ञ से मिलता होगा, तप से मिलता होगा, कलयुग में केशव माधव हरि हरि बोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल। इस कलयुग में भगवत नाम संकीर्तन ही एक ऐसा गुण है जिससे नैया पार हो सकती है। बंधु माताओं, इसलिए न चाहते हुए भी कलयुग को क्षमा करना पड़ा परीक्षित महाराज को। कहे महाराज हमको अपने राज्य में स्थान दीजिए। कहे ठीक है देता हूं। 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान कौन कौन से? जहां पर जुआ खेला जाता, द्यूतम। पानम, जहां मदिरा पिया जाता है। स्त्रियस्तु, जहां पर लंपट पुरुष रहते हैं। और सूना, जहां पर पशुओं को मारा जाता है। यहां पर कलयुग रहता है। मंदो माताओं, हर जगह कलयुग नहीं रहता। चारों युग में रहते हैं। निर्भर करता आप किस युग में रहना चाहते हैं। चारों युग रहता है। निर्भर करता है हम किस युग में रहना चाहते हैं। इस कलयुग में भी सतयुग भी रहता है, त्रेता भी रहता है और द्वापर भी। अब हम किस युग में रहना चाहते हैं ये हम सब विचार करें। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्र धर्मश्चतुर्विध। जो 4 प्रकार के अधर्म होते हैं, जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पिया जाए, जहां लंपट पुरुष रहते हैं और जहां पर पशुओं को मारा जाता है, वहां कौन रहता है? कलयुग। कहे महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा, 4 कमरे में गुजारा होगा नहीं, एक स्थान और दे दो। कहे ठीक है। 5वां स्थान दे दिया। किसमें रहता? सोने में। कौन सा सोना? गोल्ड। कौन सा सोना? केवल गोल्ड में नहीं रहता है, स्लीपिंग में भी रहता है। सोना, हाँ 10-10 घंटे सोते लोग, 12-12 घंटे। वहां क्या रहता है? सतयुग रहेगा वहां। सतयुग तो वहां रहता है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता,
करता गुरु नावरी माथा। तो वहां पर भी कलयुग है, और गोल्ड में तो भागवत के अनुसार है, मेरे अनुसार वहां भी है। 8 घंटे अधिकतम, वो भी बड़े मतलब बूढ़े लोगों के लिए। वो तो 10-20 हो तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ 10-20 हो चले। लेकिन ये नौजवान लोग, ये 50 साल से नीचे के लोग यदि 12 घंटा 13 घंटा सो रहे हैं, हे भगवान, बिस्तर भी हार जाता है। हमको भी रेस्ट करने दो, ये कब रेस्ट कर, बिस्तर कब रेस्ट कर। तो गोल्ड में सोना, एक यहां शंका हो सकती है बंधु माताओं, एक शंका हो सकती है। विभूति योग में भगवान कह रहे हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं क्या हूं, सोना हूं। वृक्षाणाम अस्वस्थो हमी, अस्वस्थो हम, वृक्षों में मैं क्या हूं, पीपल हूं। तो भगवान जब कह रहे सोने में मैं हूं, तो किस सोने में कलयुग और किस सोने में भगवान, ये अंतर करना कठिन हो जाएगा। मैं करूंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। कौन से सोने में भगवान और कौन से सोने में कलयुग, किधर देख के बोलूं, नीचे देख के। जो अधर्म से, अनीति से, अन्याय से दूसरों को लूट के खसोट के प्राप्त किया हुआ है, उसमें कौन रहेगा, हिम्मत जुटा के बोलो, कलयुग। और जो परिश्रम से, पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, उसमें कौन रहेगा। अब फिर आप कहेंगे अच्छा मान लो कोई बीच का रास्ता, और मुश्किल है ना, वही बीच का रास्ता मुझे बताना पड़ेगा, तो बीच का रास्ता बता दे रहा हूं, शास्त्र से बोलूंगा। जो भी है तो थोड़ा कथा में लग जाए, थोड़ा भंडारे में लग जाए, हाँ बजाओ ताली बजाओ, हाँ थोड़ा दरिद्र नारायण की सेवा में लग जाए, और ये भी ना हो तो एक और रास्ता बता दे रहा हूं, तुम ही निवेदित भोजन, पहले भोग लगा दो भगवान, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। इस संसार में सब में दोष है बंधु माताओं, ये मैं भी झुठला नहीं सकता हूं, आप भी नहीं, सब में दोष है। लेकिन भगवान को जब निवेदित हो जाती है तो दोष कम हो जाते हैं अथवा तो समाप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा, इसी बुद्धि से ही भगवान की सेवा भी करनी चाहिए, इसी बुद्धि से, इसी बुद्धि। तो 4 स्थानों पे कलयुग। एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्णम जटित मुकुट लगा के, जरासंध का मुकुट था, जरासंध का मुकुट, उसी मुकुट को लगा के शिकार के लिए चले। साथ में सैनिक भी थे, लेकिन ये दूर चले गए, सैनिक भटक गए, जैसे कुंभ में लोग भटक जाते हैं। हाँ, कुंभ में लोग कह रहे व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं ना। एक व्यक्ति हमसे मिला, कह रहे महाराज जी बड़ी खराब, क्या व्यवस्था अच्छी, कुछ व्यवस्था नहीं अच्छी। कह क्या, क्यों, क्या हुआ, कह हुआ क्या, पहले लोग कुंभ में खोते थे तो 20 साल बाद मिलते थे, 10 मिनट में मिल जा रहे हैं। हाँ, हम 10 मिनट में मिल जा रहे हैं। 4 बार खोए हम जानबूझ के, 4 बार लाके पकड़ा दी, लो तुम्हारी पत्नी, लो तुम्हारी लो। ये क्या व्यवस्था अच्छी है। व्यवस्था तो ये होती कि लोग कहते थे भाई कुंभ में खो गए। तो बंधु माताओं निकले शिकार के लिए, आखेट के लिए, और रास्ता भूल गए, भूख प्यास से पीड़ित हो गए, एकदम तड़प रहे थे। तभी एक ऋषि की कुटिया दिखी, शमीक, वो साधना में बैठे थे। कई बार हम लोगों से भी अपराध हो जाता है, मैं इसलिए यहां पर रोक कर ये निवेदन कर रहा हूं। ये प्यास से चिल्ला रहे थे, पानी पानी, यद्यपि मरता क्या नहीं करता, ये शास्त्र वचन है, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। इस नाते इनको क्रोध आया और मरे हुए सांप को इन्होंने इनके गले में डाल दिया कि तुम मरे हुए व्यक्ति की तरह नाटक करते हो, लो ये मरे हुए सांप से ही तेरा अपमान हो गया संत का। लेकिन 2 विषय निवेदन करूंगा। कई बार हम लोगों को भी दूसरों की पूजा पाठ, आस्था, श्रद्धा नाटक लगती है। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप करिए न करिए, किसी के करने पर प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाइए और श्रद्धा मत उत्पन्न करिए, हाथ जोड़कर चले जाइए। लेकिन पाप के वचन, अरे ये क्या नाटक करा, ये क्या दिखावा करा, तुम मत करो, तुम मत करो, ये ठीक नहीं है, ये भक्त की बुद्धि से ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्जी,
तर्क की बुद्धि से तो ठीक हो सकता है, लेकिन भक्त की बुद्धि से ये विवेचना ठीक नहीं है। नाटक कर रहा करने, तुम्हारा क्या जा रहा भाई, तुम्हारा क्या जा रहा? दूसरों की भक्ति नाटक नहीं लगनी चाहिए। न जाने उसके भीतर कौन सी प्रेरणा हो रही है, न जाने कौन सी प्रेरणा हो रही है। आश्रम के बच्चों ने जाके गुरुपुत्र को बता दिया, श्रृंगी नाम था, कि तुम्हारे पिता का पान दौड़, और श्राप दे दिया कौशिकी नदी से जल उठाकर कि हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वज तो संतों के भक्त हुआ करते थे, तू कैसा नालायक पैदा हुआ है कुलांगार। मैं तुझे श्राप देता हूं, 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उसी के काटने से तेरी मृत्यु। दौड़कर आया, रोने लगा पिताजी को देखकर, अपने पिता के अपमान को नहीं सहन कर पाया, मरे हुए सर्प को हटाया, पूरी घटना सुनाया पिताजी को। अब पिताजी की दृष्टि देखिए, दर्शन कीजिए। पिताजी कह रहे, बेटा तुमने क्या अपराध किया, तुमने किस राजा को श्राप दे दिया? वैसा राजा अब धरती पर दोबारा नहीं पैदा होगा, जिसकी रक्षा के लिए भगवान को गर्भ में जाना पड़ा, जिसकी मां के, उसको तुमने श्राप दे दिया। वही वचन उन्होंने बोला है। इसीलिए बंधु माता, भारत की विशेषता रही है कि अपने भोजन करने से पहले पड़ोस में देखा जाता था कहीं ये भूखा तो नहीं सो रहा है। अपने ये भारत की संस्कृति, ये देखा जाता था कि कहीं कोई भूखा प्यासा तो नहीं है, तब हम पानी पिए, हमारे अगल बगल कोई प्यासा तो नहीं है। तो भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है, हो गया उससे, लेकिन तूने ये क्या किया है, तूने अपराध किया है। बंधु माताओं, शमीक मुनि ने स्वयं संदेशा करवाया है महाराज परीक्षित को कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कीजिए। और बंधु माताओं, महाराज परीक्षित को मृत्यु का समाचार मिला, हम लोगों को मिलेगा तो हम क्या करेंगे? परीक्षित जी गंगा जी के तट पे आ गए, और हम लोगों को कोई कह दे कि आप डरिएगा नहीं, मैं डरा करता ही नहीं रहा हूं। मान लीजिए हम लोगों से कोई कह दे आप 7वें दिन मर जाओगे, हम लोग क्या करेंगे? कम से कम ये प्रयत्न करेंगे कोई 2-4 दिन बढ़ा दे, 2-4 दिन बढ़ जाए। गंगा जी के तट पे आ गए, गंगा जी के तट पे। मरना तो है ये संसार में, मरना तो है ये बंधु, ये मृत्यु लोक है। मरना सीखना पड़ेगा बंधु माताओं। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को मरना सीखना पड़ेगा। हम लोगों को सिखाया नहीं जाता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में, हमारे नर्सरिंग में, हम कहीं भी ऐसा कोई अध्याय नहीं है, हमारे लालन पालन में कोई ऐसा अध्याय नहीं है जहां पर ये सब सिखाया गया हो। परीक्षित जी आगे गंगा जी के तट पे, साधु संत वहां पर बैठे, सबसे पूछ रहे हैं, अरे कोई बताएगा मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य से किम कर्तव्यम, किम करणीयम, किम भजनीयम, किम चिंतनीयम, किम स्मरणीयम। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य से किम कर्तव्यम। अब कौन उत्तर दे? सब निरुत्तर हो चुके हैं। और उसी बीच में 16 वर्षीय महाप्रभु श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोल सुखदेव भगवान की जय। नग्नावस्था में सुखदेव जी आए हैं, दंडवत प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने। गुरु जी 7वें दिन मुझे मरना है, किम करणीयम, किम स्मरणीयम, किम भजनीयम, किम चिंतनीयम। गुरु जी ने कहा, वाह बेटा, पानी भी नहीं पूछा, चाय भी नहीं पिलाया, प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। कहे गुरु जी यदि पानी पूछता तो आपके बारे में हमने सुना है गो दोहन काल से ज्यादा समय तक कहीं रुकते नहीं हो। गाय को दोहने में जितना समय लगता है उतनी देर ही सुखदेव जी कहीं पर रुकते हैं। और बंधु माताओं, जो रुकता नहीं है वो मैला भी नहीं होता है। चरय वेती यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। इसलिए मैंने अपनी प्रश्नावली आपके सामने रख दी, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और अब सुखदेव जी आगे कथा कल से सुनाएंगे। आइए सुखदेव जी का हम सब कथा मंडप में स्वागत करें। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वन में बल खो बैठे थे तन में, हम भूल गए थे वन में बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। थोड़ा बढ़ा दो भाई, तबला बांसुरी बढ़ाओ थोड़ा। हमारी खबर ले कर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे थे हम के गाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।